नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं लेकर के संस्कृत की पुस्तक कक्षा 10 की, जिसका नाम है दूरबा। दूरबा के आज हम 5वें पाठ को बहुत ही आसानी से पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कुटुम्बानुरक्ति। इस पाठ के माध्यम से आपको कुटुंब की विशेषता बतलाई गई है कि एक कुटुंब में, एक परिवार में आपसी प्रेम कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए आप इस पाठ को अवश्य पढ़िएगा, इस वीडियो को संपूर्ण देखिएगा, अपने दोस्तों तक फैलाइएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हम आज आपके सामने इस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 10 की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है दूरबा, दूरबा का 5वां पाठ जिसका नाम है कुटुम्बानुरक्ति। हम कुटुम्बानुरक्ति को आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम बच्चों। पंचमहापाठः कुटुम्बानुरक्ति। कुटुम्बानुरक्ति, कुटुंब शब्द का तात्पर्य होता है परिवार, और अनुरक्ति अर्थात होता है प्रेम, कि परिवार में एक दूसरे का प्रेम कितना महत्वपूर्ण होता है, वह इस पाठ के माध्यम से आज आपको बतलाया गया है। संस्कृत नाटककारेषु प्रमुखेन महाकवि भासेन नाटकान्तं कवित्वम् इति उक्तिं चरितार्थं कृत्वा 13 नाटकानि विरचितानि। महाकवि भास ने संस्कृत नाटककारों में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति रहे, सबसे श्रेष्ठ कवि रहे हैं, जिनका नाम है भास। महाकवि भास ने नाटकांतम कवित्वम इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए 13 नाटक लिखे। 13 नाटकानि विरचितानि केन महाकवि भासेन। तानीचा, वो कौन कौन से 13 नाटक थे? उन 13 नाटकों के नाम दिए हैं। दूतवाक्यम, कर्णभारम, दूत घटोत्कचम, मध्यमव्यायोगः, पंचरात्रम, ऊरुभंगम, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, अभिमारकम, प्रतिमा नाटकम, मध्यमव्यायोगः, प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञा यौगंधरायणम, स्वप्न वासवदत्तम, चारुदत्तश्च इति। इस तरह से महाकवि भास ने 13 नाटक लिखे हुए हैं। उन 13 नाटकों में से अंशोयम भास प्रणीतात् मध्यम व्यायोगः इति ग्रंथात् गृहीतः। यह जो पाठ है कुटुम्बानुरक्ति, ये कहाँ से लिया गया है? तो महाकवि भास के द्वारा ही एक नाटक रचा गया था जिसका नाम था मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग से इस पाठ के अंश को लिया गया है। अंशेस्मिन् प्रस्तुतं यत् यदा घटोत्कचेन वधार्थम् एकः ब्राह्मण परिवारः समासादितः तदा परिवारस्य सर्वे सदस्याः स्वपारिवारिकान् अन्यान् सदस्यान् मोक्तुं स्वप्राणोत्सर्गं कर्तुं च कथम उद्यताः भवन्ति। और यह जो नाटक का अंश है, वह अंश किस प्रकार से लिया गया है? इसका सारांश क्या है कि इस नाटक में घटोत्कच नामक एक राक्षस ने एक ब्राह्मण परिवार को पकड़ लिया, कैद में कर लिया। किस लिए? सभी को वध करने के लिए। तदा परिवारस्य सर्वे सदस्याः, तब उस परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को बचाने के लिए, एक दूसरे के स्वयं की प्राणों की आहुति देने को तैयार हो जाते हैं। अर्थात सभी को छोड़ने के लिए, सभी को मुक्त करने के लिए वह अपने अपने प्राणों की बलि किस प्रकार से देना चाहते हैं, क्या समझाते हुए देना चाहते हैं, वह इस पाठक के माध्यम से आपको बतलाया गया है। आप ध्यान से देखिए। अब क्या हुआ है कि उस राक्षस ने, घटोत्कच ने, संपूर्ण ब्राह्मण परिवार को पकड़ के रखा है। जिस ब्राह्मण परिवार के जो सभी सदस्य थे, एक उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे, पत्नी थी और स्वयं था, अर्थात वह 5 व्यक्ति उस परिवार में थे। उन सभी को उसने पकड़ के रखा हुआ है। अब वह सब क्या कर रहे हैं? अपने आप को मुक्त करने का उससे प्रयास कर रहे हैं, तो वो बल का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं, हन्तः निराशास्मः भवतु पुत्र व्यापाश्रयिष्येतावधीनम्, कि अब हम इससे छूट नहीं सकते। हम लोग क्या हो गए? निराशा से भर चुके हैं। हाय, हम निराश हो चुके हैं। तो क्या करना चाहिए? व्यापाश्रयिष्ये तावद एनम, हमें इससे क्या करना चाहिए पुत्र? इससे हमें निवेदन करना चाहिए। किस लिए निवेदन करना चाहिए? इससे हमें मुक्त होने के लिए निवेदन करना चाहिए। प्रथम पुत्र, पहले पुत्र ने कहा, अलम अलम परिश्रमेण, तब तो ठीक है, अब हम मेहनत करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम घटोत्कच के पास से छूट नहीं पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है? अब हम सिर्फ और सिर्फ उससे निवेदन ही कर सकते हैं, इसलिए परिश्रम व्यर्थ है। वृद्ध ने कहा,
पुत्र निर्वेद प्रत्यर्थिनी खलु प्रार्थना। तो चलो, निर्वेद प्रत्यर्थिनी अर्थात मुक्ति के लिए प्रार्थना करना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भवतु पश्यामस्तावत। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं यह हमें मुक्त करता है या नहीं करता है। तो पुत्र, वृद्ध व्यक्ति उससे कहता है, भो भो पुरुषः अस्ति अस्माकं मोक्षः। हमें छोड़ दीजिए, हमें मुक्त कर दीजिए। उन्होंने उससे आग्रह किया कि आप हमें छोड़ दीजिए, मुक्त कर दीजिए। तब घटोत्कच ने क्या कहा? मोक्षो अस्ति समयतः। समयतः अर्थात शर्त। मोक्ष तो हो जाएगा, तुम्हारी मुक्ति तो हो जाएगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त रहेगी। समयतः इति शब्द से तात्पर्य शर्त इति, कंडीशन ऑन इंग्लिश, कि इसमें एक शर्त है। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, कह समयः, कैसी शर्त? तब घटोत्कच ने उत्तर दिया, अस्ति में तत्र भवती जननी। मेरी माता जिसने मुझे क्या किया है? आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? तया अहम आज्ञप्ता, उनके द्वारा मुझे आज्ञा दी गई है। पुत्र, मम उपवास निसर्गार्थम अस्मिन् वन प्रदेशे कश्चिन् मानुषः प्रतिगृह्य आनेतव्यः इति ततो मया आसादितो भवान। मेरी माता ने मुझे आज्ञा दी है कि पुत्र, मेरे उपवास के लिए इस वन क्षेत्र से किसी मनुष्य को तुम लेकर आओ, उसे मैं खाऊंगी, अपनी भूख मिटाऊंगी, अपना उपवास पूरा करूंगी। इसलिए तुम क्या करो, किसी मनुष्य को लेकर के आओ जिसका मैं भक्षण कर सकूं। उन्होंने उसको ऐसा आदेश दिया। किसने आदेश दिया? घटोत्कच को अपनी माता ने, यानी उनकी माता ने ऐसा आदेश दिया कि मेरे उपवास निसर्ग के लिए तुम मुझे किसी वन मानुष की या मनुष्य की शरीर को मुझे लाकर दो, जिसे मैं खा करके अपना उपवास संपूर्ण करूंगी। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, क्या करना चाहिए। घटोत्कच ने कहा, पत्न्याः चारित्रशालिन्या द्विपुत्रो मोक्षमिच्छसि बलावलं परिज्ञाय पुत्रम एकम विसर्जय। कि तुम्हें क्या करना है? अपनी पत्नी, जो चरित्रशालिनी आपकी पत्नी है, आपके 2 पुत्र जीवित रहे। वृद्ध के 3 पुत्र थे, याद रखिए कि वृद्ध के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। तो वृद्ध को कितने पुत्र जीवित रखने चाहिए थे? घटोत्कच के अनुसार 1 पुत्र केवल। कि तुम सिर्फ 2 पुत्रों को जीवित रख लो, अपनी पत्नी को जीवित रख लो और अपने दोनों पुत्रों को जीवित रख लो। द्विपुत्रो मोक्षमिच्छसि, मैं तुम्हारे 2 पुत्रों को छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे 2 पुत्रों को छोड़ दूंगा। इसलिए तुम्हें क्या करना है कि उनके विषय में सुन लीजिए। पत्नी चारित्रशालिन्या द्विपुत्रो मोक्षमिच्छसि, अपनी चरित्रशालिनी पत्नी को बचा लीजिए और अपने 3 पुत्रों में से किसी 2 पुत्रों को बचा लीजिए। बलावलम परिज्ञाय, बल अबल अर्थात प्रिय और अप्रिय को जान करके आप निश्चय कर लीजिए कि आपके पुत्रों में से प्रिय और अप्रिय कौन से हैं। जो आपको प्रिय है उन दोनों को बचा लीजिए और जो अप्रिय है उसको आप मुझे विसर्जय, मुझे सौंप दीजिए या मुझे आप उसे छोड़ दीजिए, जिसे मैं कहा क्या कर लूंगा, अपनी माता के लिए लेकर के चला जाऊंगा। अब वृद्ध ने कहा, हम्भो राक्षसापदम किम अहम अब्राह्मण। अरे ओ नीच राक्षस, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं? क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं? अब वृद्ध ब्राह्मण ने एक श्लोक बोलते हुए अपना मत दिया। ब्राह्मणः श्रुतवान् वृद्धः पुत्रम शील गुणान्वितम पुरुषादस्य दत्वाहम कथम निर्वृत्तिमाप्नुयाम। अरे ओ नीच राक्षस, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं जो अपने श्रुतवान अर्थात शास्त्र को जानने वाले, शील गुणान्वितम सदाचार से भरपूर, गुणों से ओतप्रोत ऐसे पुत्रों को यदि मैं तुम्हें दूंगा, पुरुषादस्य दत्वाहम, ऐसे पुरुषों को मैं यदि तुम्हें दूंगा, कथम निर्वृत्तिमाप्नुयाम, मैं कैसे शांति को प्राप्त करूंगा, मैं अपने जीवन में किस तरह से शांति को प्राप्त करूंगा यदि मैं अपने ऐसे गुणवान, शील, सदाचार से भरे हुए पुत्रों को, शास्त्रों को जानने वाले पुत्रों को, यद्यपि मैं वृद्ध हूं लेकिन वृद्ध होते हुए भी मैं अपने इस तरह के पुत्रों को तुम्हें नहीं दे सकता। यदि दे दूंगा तो मुझे शांति कभी जीवन में प्राप्त
नहीं होगी। ऐसा कहा। अब इसके बाद में घटोत्कच ने कहा, यद्यर्थितो द्विजश्रेष्ठः पुत्रम एकम न मुंचसी सकुटुंबम क्षणेनैव विनाशम उपयास्यसि। अब उसकी बात, वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनकर के घटोत्कच ने धमकी देते हुए कहा कि यद्यर्थितो द्विजश्रेष्ठः, कि हे द्विजश्रेष्ठ, यदि अर्थितः, अर्थितः अर्थात धन के लोभ लालच में, अर्थ अर्थात होता है धन, यदि तुम धन के लोभ लालच में अपने एक पुत्र को भी छोड़ना नहीं चाहते हो, पुत्रम एकम न मुंचसी, यदि तुम अपने एक पुत्र को भी छोड़ना नहीं चाहते हो, सकुटुंबम क्षणेनैव, तुम्हें और तुम्हारे कुटुंब को, तुम्हारे परिवार को, क्षणेनैव, एक क्षण में क्या कर लूंगा, विनाशम उपयास्यसि, विनाश कर दूंगा उनका, नष्ट कर दूंगा उनको, सभी को लेकर चला जाऊंगा, सभी को अपनी माता के सामने सौंप दूंगा, फिर अच्छा रहेगा। अभी तो सिर्फ मैं क्या मांग रहा हूं तुमसे, एक पुत्र ही मांग रहा हूं, लेकिन यदि तुम धन धान्य के लालच में यदि सिर्फ एक पुत्र को भी दान नहीं कर सकते, एक पुत्र को भी त्याग नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूंगा, संपूर्ण कुटुंब को तुम्हारे नष्ट कर दूंगा। वृद्धा, फिर वृद्ध ने कहा, एषा एव मे निश्चयः, यही मेरा निश्चय है, जो मैंने कहा वही मेरा निश्चय है, मैं किसी भी पुत्र को तुम्हें देने वाला नहीं हूं, उसके बदले में यदि चाहो तो मैं अपने आप को तुम्हें सौंप सकता हूं। कृतकृत्यम शरीरे में परिणामेन जर्जरम राक्षसाग्नौ सुतापेक्षी होस्यामि विधि संस्कृतम। यद्यपि मैं क्या हूं, मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, कृतकृत्यम शरीरम में परिणामेन जर्जरम, जीवन भर मैंने इतना तप किया है, इतनी आराधना की है, इतना कार्य किया है कि मेरा जो शरीर है वो कैसा हो चुका है, जर्जर हो चुका है, मैं वृद्ध हो चुका हूं। किंतु राक्षसाग्नौ सुतापेक्षी, मैं सुतापेक्षी हूं, अपने बच्चों की अपेक्षा में रखता हूं, इसलिए राक्षसाग्नौ क्या कर दें, सुतापेक्षी, सुतों की अलग हटा करके, वो अपने पुत्रों को अलग हटा करके, होस्यामि विधि संस्कृतम, मैं अपने आप को तुम्हें सौंपने को तैयार हूं, मैं अपने बच्चों को तुम्हें सौंपने को तैयार नहीं हूं, मैं अपने आप को तुम्हें सौंपने को तैयार हूं। ब्राह्मणी, इसके बाद में ब्राह्मण की पत्नी कहती है, आर्य मामैवम, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। उसकी पत्नी ने कहा, ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि आर्य आप ऐसा नहीं कर सकते। पति मात्र धर्मिणी पतिव्रतेति नाम, क्या पति के धर्म का पालन करना ही सिर्फ पतिव्रता होता है? पति के धर्म का पालन करना ही सिर्फ पतिव्रता होता है क्या? गृहीत फलेन एतेन शरीरेण आर्यम कुलम च रक्षितुम इच्छामि, मैंने भी जीवन भर आपके साथ तप किया है, मैंने भी जीवन भर आपके साथ तपस्या की है, इसलिए उस तपस्या को सार्थक बनाते हुए जो जो फल मैंने प्राप्त किया है, उस फल के कारण मैं अपने आप को त्यागने को तैयार हूं, और इस संपूर्ण कुल की रक्षा के लिए भी तैयार हूं। घटोत्कच ने कहा फिर, भवति न खलु स्त्रीजनो अभिमतस्तत्र भवत्या, नहीं नहीं, आप नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? मेरी माता ने स्त्री को लाने से मना किया है, उन्हें किसी मनुष्य का मांस चाहिए, ना कि किसी स्त्री का, पुरुष मनुष्य का मांस उनको चाहिए, ना कि स्त्री का। वृद्ध ने कहा, अनुगमिष्यामि भवन्तम, चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, वृद्ध ब्राह्मण ने क्या कह दिया कि चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। घटोत्कचः, वृद्ध त्वम अपसरः, अपसरः अर्थात दूर हटो, अरे बुजुर्ग व्यक्ति तुम दूर हटो, बुजुर्ग ब्राह्मण, बूढ़े ब्राह्मण तुम दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तब प्रथम पुत्र ने कहा, उनके 3 पुत्र थे, तब प्रथम पुत्र ने कहा, भोस्तात पिताजी ब्रवीमि खलु तावत् किंचित, क्या मैं भी कुछ कह सकता हूं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, पिता ने कहा, ब्रूहि ब्रूहिस्तावत्, शीघ्रम, कहो कहो, जल्दी कहो जो भी कहना है। अब प्रथम पुत्र कहते हैं, मम प्राणैर गुरु प्राणान इच्छामि परिरक्षितुम रक्षणार्थम कुलस्यास्य मोक्तुम अर्हति मां भवान। पहले पुत्र ने कहा कि मम प्राणैर गुरु प्राणान इच्छामि परिरक्षितुम, मैं अपने प्राणों की आहुति देकर के गुरु के और सकुटुंब के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूं। रक्षणार्थम कुलस्यास्य मोक्तुम अर्हति मां भवान,
घटोत्कच से कहा कि श्रीमान आप मेरे परिवार की रक्षा कर दीजिए और उन परिवार के समस्त सदस्यों के बदले में आप मुझे ले चलिए। छोटे पुत्र ने, ये प्रथम पुत्र ने कहा था कि मेरे प्राणों के, मैं अपने प्राण देकर के गुरु के और अपने संपूर्ण परिवार के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे लेकर के चलिए। दूसरे पुत्र ने कहा फिर, आर्य मामैवम, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले लोके, ये सबसे बड़ा पुत्र था। ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले लोके पितॄणां च सुसंप्रियः ततो अहमेव यास्यामि गुरुवृत्तिम अनुस्मरन्। ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले लोके, किसी भी कुल में ऐसा ऋषियों का, मुनियों का और पुराने लोगों का ऐसा मानना है, आदर्श है उनका कि ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले लोके, जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वह क्या होता है, श्रेष्ठ होता है संपूर्ण कुल में। इसलिए पितृणाम च सुसंप्रिय, और माता पिताओं का, दादा दादियों का, सबका वही क्या होता है, प्रिय होता है। ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले लोके पितृणाम च सुसंप्रिय, और सुसंप्रिय अर्थात बहुत ही प्रिय होता है किसका, पितृणाम, माता पिता का, और घर के जितने भी बड़े सदस्य होते हैं उन सबका क्या होता है, वह एक प्रिय सदस्य होता है, प्रिय होता है। ततो अहमेव यास्यामि गुरुवृत्तिम अनुस्मरन्, इसीलिए मैं गुरुओं के इस आशीर्वाद को और इस परंपरा को निभाते हुए अपने प्राणों की बलि देकर के आप सभी के प्राण बचाना चाहता हूं, और अपने गुरुदेव का अनुकरण करते हुए, उनकी वाणी का, उनके आदर्शों का अनुकरण करते हुए मैं अपने प्राणों की आहुति देना चाहता हूं। तृतीय पुत्र, फिर तीसरे पुत्र ने कहा जो सबसे छोटा है, आर्य मामैवम, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः कथितो ब्रह्मवादिभिः ततो अहम कर्तुमस्मर्यो गुरूणां प्राणरक्षणं। ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः, आपने तो कह दिया कि ज्येष्ठा श्रेष्ठा कुले लोके, ज्येष्ठ बच्चा जो होता है, ज्येष्ठ बालक जो होता है वह कुल में श्रेष्ठ होता है, लेकिन ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः कथितो ब्रह्मवादिभिः, कि ब्रह्म ज्ञानी लोगों ने, ब्रह्मवेत्ताओं ने तो ये भी कहा है कि ज्येष्ठो भ्राता पितृसमान, बड़ा भाई पिता के समान होता है। पिता के समान हुआ अर्थात गुरु हुआ, क्योंकि परंपराओं के अनुसार पिता को ही प्रथम, माता प्रथम गुरु, पिता दूसरा गुरु, तो पिता भी क्या होता है, एक व्यक्ति का गुरु होता है। इसलिए ज्येष्ठो भ्राता पितृसमान, अब बड़ा भाई क्या हुआ, पिता के समान हुआ, तो पिता के समान होने के कारण बड़ा भाई भी क्या हुआ, गुरु हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। तो ततो हम कर्तुम अस्मरहो गुरुणाम प्राण रक्षम, इसलिए मैं समर्थ हूं अपने गुरुओं के प्राण की रक्षा करने के लिए। उसके दो गुरु हो गए, एक गुरु उसका पिताजी, सगे पिताजी, और दूसरा उसका ज्येष्ठ भाई। तो ज्येष्ठ भाई उनके गुरु हो गए और अपने पिताजी भी उनके गुरु हो गए। तो ऐसे में मैं अपने पिता की, अपने बड़े भाई की, अपने गुरु की, माता की और छोटे भाई की प्राणों की रक्षा करने के लिए समर्थ हूं। इसलिए इस राक्षस राज घटोत्कच के साथ में कोई नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मैं ही जाऊंगा। घटोत्कच बड़े संशय में कि इन तीनों चारों में, परिवार में इतना प्रेम, इतना अपने आप में सजन वात्सल्य कितना था। तो घटोत्कच ने कहा, अहो स्वजन वात्सल्य, कितना स्वजन वात्सल्य, अपने अपने लोगों के लिए कितना प्रेम है। घटोत्कच देख करके बड़ा ही प्रसन्न हुआ। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कह करके नाटक का दृश्य समाप्त हो गया और सभी लोग पर्दे के पीछे चले गए। निश्चित ही बात है कि घटोत्कच ने ऐसी स्थिति को देख करके सभी को क्षमा भी कर दिया होगा। तो बच्चों, ये था पाठ कुटुंबानुरक्ति तूर्वा कक्षा 10वीं का 5वां पाठ, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, इसकी ऐसी हमें आशा है, अपेक्षा भी है आपसे कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और जो भी आपको कोई समस्या इसमें लगती हो तो इसके कमेंट बॉक्स में लिख करके आप डाल दीजिए। हम आपकी समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से अच्छे से कर देंगे। धन्यवाद।